वाट ए टाइगर वॉज वीपिंग इन द जू। सच्ची? क्या बोलता है यार। हाँ, जू में एक टाइगर है ना, विच इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वो ना रो रहा था बेचारा, ऐसे गा रहा था कुछ। ओ भोले कोई तो बताए क्यों पड़ा हूँ यहाँ, भोले कोई तो बताए क्यों पड़ा हूँ यहाँ, हे सती के पति हो हे सती के पति, किसकी मिली ये सजा, है सती के पति किसकी मिली है सजा। ओ भोले करता था लकिंग में नदिया किनारे, डरते थे मुझसे एनिमल सारे। ओ भोले किसको बताऊं अपना दर्द यहाँ, है सती के पति किसकी मिली ये सजा, है सती के पति किसकी मिली ये सजा। ओ भोले कहते हैं टाइगर मगर हूँ बेचारा, हंसता है मुझ पर संसार सारा। कहते हैं टाइगर मगर हूँ बेचारा, हंसता है मुझ पर संसार सारा। ओ भोले फ्रीडम बिना, ओ भोले फ्रीडम बिना नहीं जीना यहाँ, है सती के पति किसकी मिली ये सजा, है सती के पति किसकी मिली ये सजा। ओ भोले। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ESG Magical. To make our session more interesting, more entertaining and joyful, I tried to link it with that song. I hope you will like it. तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ESG Magical को, सभी दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो बच्चों शुरू करते हैं ये पोइम, ए टाइगर इन द जू। द पोइम इज रिटन बाय लेस्ले नॉरिस, who is well-known poet in English history. जैसा कि गीत द्वारा मैंने कविता की थीम को समझाने की कोशिश की है। इस कविता में जू में टाइगर की हालत कैसी होती है और वो टाइगर जंगल में किस तरह से स्वतंत्र रहता है। यह कविता हमें जू से जंगल की ओर और फिर जंगल से जू की ओर लेकर आती है। तो चलिए, जैसा पोइट ने पहले हमें जू से जंगल की ओर यात्रा करवाई है, तो स्टार्ट करते हैं जू टू जंगल। ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet he is quite rage. हाँ बच्चों, यहाँ स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो स्टॉक्स मीन्स है चलता है, चहलकदमी करता है, विविड यानी चमकीली और स्ट्राइप्स मीन्स रंगीन धारियाँ। स्टेप्स का मतलब कुछ कदम, केज मीन्स आप जानते हो पिंजरा, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो पैड्स मीन्स तलवे, वेलवेट के यानी मखमली, रेज मीन्स गुस्सा। तो देखते हैं इसका अर्थ। चमकीली रंगीन धारियों वाला बाघ अपनी केज यानी पिंजरे में अपने शीतल मखमली गद्देदार पंजों पर शांत क्रोध में चलता है या घूमता है। इंग्लिश में देखते हैं इसका भावार्थ क्या होता है। द पोइट सेज दैट ए टाइगर हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम इन ए केज एंड पासेज हिज टाइम बाय वॉकिंग, यानी पिंजरे में बंद बाघ ने अपनी आज़ादी खो दी है और वो इधर उधर चहलकदमी करके केज के अंदर अपना टाइम पास करता है। नाउ सेकंड स्टेंजा, ही शुड बी लकिंग इन शैडो, स्लाइडिंग
through long grass near the water hole where plump deer pass. लकिंग मीन्स होता है घात लगा करके हमला करना. शेडो मीन्स छाया, इन शेडो छाया में बैठ करके. स्लाइडिंग फिसलते हुए. लॉन्ग ग्रास आप समझते हो लंबी घास. प्लम्प डियर यानी मोटे ताज़ा गोल मटोल हिरण. तो देखते हैं इस स्टेंजा का अर्थ क्या होता है. जंगल में बाघ वाटर होल के पास यानी जलाशय के आसपास जहाँ पर गोल मटोल मोटे ताज़ा हिरण गुजरते हैं उन पर लंबी घास में फिसलते हुए घात लगाकर हमला करता है यानी अपना शिकार करता है. इसका इंग्लिश में थोड़ा भावार्थ देखते हैं. इन दिस स्टेंजा वी सी ए फ्रीडम टाइगर डूइंग हिज नेचुरल वर्क ऑफ हंटिंग. यानी इस स्टेंजा में हम टाइगर को उसके नेचुरल रूप में देखते हैं जो अपना हंटिंग का काम करता है. यस बच्चों, नाउ वी रीड स्टेंजा नंबर 3. He should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं. स्नार्लिंग यानी दहाड़ते हुए, गुर्राते हुए. बेयरिंग का मतलब है दिखाना या किसी चीज़ को अनकवर्ड करना. फैंग्ज मीन्स लंबे तीखे दांत, शार्प टीथ. क्लॉज मीन्स पंजे. टेरराइजिंग यानी आतंकित, भयभीत करना. तो इसका अर्थ होता है वह जंगल में आसपास के जो घर होते हैं जंगल के किनारे पर उन घरों के चारों ओर लंबे तीखे दांतों व पंजों को दिखाकर गांव वालों को डरा रहा होगा. इसका इंग्लिश में भावार्थ देखते हैं. ए फ्रीडम टाइगर इज नोन एज ए वेरी हॉरिबल वाइल्ड एनिमल. इफ यू सी ए टाइगर सडनली roaring on you, what happens then? यूरिन में come out helplessly, है ना? wouldn't? ओके बच्चों, चलो बच्चों अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 4. बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल यानी वह टाइगर जिसको कॉन्क्रीट सेल के अंदर, कोठड़ी के अंदर बंद कर दिया गया है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी जो ताकत है, सारी शक्ति है, वो सलाखों में कैद है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वह आने वाले सभी विजिटर्स को इग्नोर करते हुए अपनी केज की लंबाई में, अपने पिंजरे की लंबाई में स्टॉकिंग करता है. मीन्स चहलकदमी करता है, घूमता है. इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होगा. ऑल स्ट्रेंथ of the tiger who has been locked behind the bar and now he can't do his work as he wish. अर्थात वह टाइगर जिसको बार्स के पीछे बंद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है, अब वह कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता जैसा वो चाहता है. Now we read last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यानी जू में बंद टाइगर रात को अंतिम बार पेट्रोलिंग कार्स की यानी गश्त लगाने वाली जो गाड़ियाँ होती है उनकी आवाज़ सुनता है और स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो चमकते हुए तारों को अपनी चमकती हुई आँखों से स्टेयर करता है
देखता है, घूरता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोइट सेज दैट ए टाइगर इन द जू कैन हियर वॉइस only of patrolling cars and can see only the shining stars, that's all। यानी जू में बंद टाइगर रात को सिर्फ पेट्रोलिंग कारों की आवाज़ सुन सकता है और चमकते हुए तारों को देख सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, जैसा कि जंगल का टाइगर करता है। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने कमेंट्स हमें बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहे। जो भी पोएम्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनकी एक्सप्लेनेशंस और कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स है उनकी PDF भी मैं अपलोड करूँगा, तो आप देखते रहिएगा। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।